आपने कभी न कभी कोई न कोई जानवर जरूर पाला होगा। अक्सर हम लोग अपने घरों में बिल्ली, कुत्ते, चिड़िया जैसे जानवर ही पालते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सांप जैसे जहरीले जानवर को पाला है? और इसके अलावा आपने अभी तक फल, सब्जियां और अनाज की ही खेती होते हुए देखी होगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारी इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां सांपों को पालने के साथ साथ उनकी खेती भी करी जाती है, तो क्या आपको हमारी बात पर यकीन होगा? जी हाँ दोस्तों, ये देश और कोई नहीं है बल्कि हमारा पड़ोसी देश चीन है, जिसे अपने अतरंगी कारनामों के लिए दुनिया के अंदर जाना पहचाना जाता है। यहाँ के लोग ऐसे ऐसे कारनामे करते रहते हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया ही दंग हो जाती है। और आज हम आपको चीन के एक ऐसे ही अजीबोगरीब कारनामे के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ फल, सब्जी और अनाज की खेती तो की ही जाती है, लेकिन चीन के अंदर लोग इसके साथ साथ सांपों की भी खेती करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई इतने खतरनाक जानवर की खेती आखिर क्यों करेगा, और वो जीव जिसके नाम से ही इंसान डर जाता है, उस जीव को ये चीन के लोग क्यों पाल रहे हैं? दोस्तों, जब भी उटपटांग हरकतें करने की बात आए तो जहां दुनिया सोचना खत्म कर देती है, चीन वहां से सोचना शुरू करता है। चीन को इसकी अजीबोगरीब हरकतों के लिए ही जाना जाता है। फिर चाहे अपने रेगिस्तानों में खरगोशों को छोड़ना हो, या अपने देश की सभी गौरैया चिड़ियों को मार डालना हो, या फिर चिमगादड़ खाना हो और फिर उसकी वजह से पूरी दुनिया को मुसीबत में डालना हो, या फिर ऑक्टोपस और चूहे के बच्चों को जिंदा निगलना हो, चीन के लोग ऐसी हरकतें करने में सबसे आगे रहते हैं, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, चीन के अंदर एक और अजीबोगरीब काम किया जा रहा है। चीन हर साल 30 लाख से ज्यादा सांपों की खेती करता है। जी हाँ दोस्तों, वही सांप जिसे दुनिया का सबसे जहरीला जानवर बताया जाता है। चीन के लोग उसे पालते हैं और फिर इन सांपों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ये लोग सांपों की खेती किस तरह से करते हैं। दोस्तों, चीन के अंदर जिसिकियाओ नाम का एक गांव है। यहाँ रहने वाले लोग सांपों को पालकर इतने पैसे कमा लेते हैं कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों के घरों पर नोटों की गड्डियों की जगह सांप ही सांप भरे हुए होते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग सांपों की खेती करते हैं। उनके घर के हर एक कमरे में सैकड़ों की संख्या में सांप मौजूद होते हैं। और ये सांप कोई ऐसे वैसे सांप नहीं है, बल्कि ये काफी ज्यादा जहरीले भी होते हैं। और ये लोग इन्हीं सांपों के पास रहते हैं, इन्हीं के साथ खाते पीते हैं। और यही वजह है कि इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, चीन के इस छोटे से गांव में लगभग 1000 के करीब लोग रहते हैं। और यहाँ रहने वाला हर इंसान साल भर के अंदर लगभग 5000 सांपों की खेती करता है। और इसी तरह से इस गांव के अंदर साल भर में लाखों की संख्या में सांपों की खेती की जाती है। और इन सांपों को चीन के शहरों के साथ साथ विदेशी बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, इस गांव के अंदर सांप की ब्रीडिंग करवाई जाती है। इसी वजह से इसे स्नेक फार्म के नाम से भी जाना जाता है। आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई दिखावटी सांप हैं, जिन्हें ना तो डंक मारना आता होगा और ना ही इनके डंक में जहर होता होगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी सांपों में एक से बढ़कर एक जानलेवा सांप पाए जाते हैं। यहाँ कोबरा और पाइथन जैसी खतरनाक सांपों की प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं। और हम आपको बता देंगे, इन सांपों के काटे जाने की वजह से अब तक यहाँ कई सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोग अपनी जान खतरे में डालकर आखिरकार इन सांपों को क्यों पालते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि सांप का जहर जो एक तरफ जानलेवा बताया जाता है, और वो होता भी है, वहीं दूसरी तरफ इसमें कई सारी खूबियां भी होती हैं। सांप का 1 लीटर जहर करोड़ों रुपयों में बिकता है। दोस्तों, सांप का जहर सोने, चांदी जैसी कीमती धातुओं से भी कई ज्यादा महंगा है। और जो सांप जितना ज्यादा खतरनाक होता है, उसके जहर की कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि सांप के जहर का इस्तेमाल करके कई सारी दवाइयों को बनाया जाता है, जिनमें कैंसर को ठीक करने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। और यही कारण है कि चीन के ये लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए सांपों की खेती करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोग सांपों का मीट खाना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब ये कोई चौंकने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि जो लोग मेंढक, छिपकली वगैरह खा लेते हैं, उनके लिए सांप कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ के लोग सांप का मीट बिल्कुल ऐसे खाते हैं जैसे हम फल, सब्जियां खाते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग सांप के मीट से कई अलग अलग तरह की डिशेस बनाना जानते हैं और इन्हें बनाकर खाते भी हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को सांप के मीट का सूप पीना काफी ज्यादा पसंद होता है।
दोस्तों, आपको चीन के अंदर हजारों स्पेशल स्नेक फूड रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। इन रेस्टोरेंट्स में सांपों की कई सारी डिशेस और सूप बनाए जाते हैं और चीन के लोग यहाँ आकर मजे से इन चीजों को खाते भी हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि चीन में रहने वाले लोग हर साल लगभग 10,000 टन सांप का मांस खा जाते हैं। और यही नहीं, बल्कि यहाँ सांप की बनी हुई शराब पीने का भी एक अलग ही ट्रेंड है। सांप की बनी हुई शराब की कीमत यहाँ हजारों में होती है। ये शराब बनाने वाले ठेके हजारों की संख्या में सांपों को खरीदते हैं और फिर इन सांपों के जरिए शराब बनाकर उन्हें बाजारों में बेच देते हैं। हम आपको बता दें कि चीन की जैसे कि आओ गांव के अंदर लगभग 100 स्नेक फार्म मौजूद हैं। यहाँ के चप्पे चप्पे पर सांप फैले रहते हैं और इसी वजह से गांव में पैदा होने वाला हर छोटे से छोटा बच्चा खिलौने के साथ न खेलकर सांपों के साथ खेलता है। बचपन से ही यहाँ के लोगों को सांप से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जिस तरह से हमारे किसान भाई अनाज की पूजा करते हैं, वैसे ही यहाँ के लोग सांपों की पूजा भी करते हैं। दोस्तों, चीन के लोग सांप का जहर निकालकर दवाइयां बनाने वाली कंपनियों को बेचते हैं और इसके मीट को रेस्टोरेंट में डिशेस बनाने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं इसकी खाल का इस्तेमाल चमड़े की चीजें बनाने में होता है। दोस्तों, इस गांव की पूरी आर्थिक स्थिति सांपों के व्यापार पर ही चल रही है। सांपों को पालने के लिए यहाँ के लोग लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बॉक्स बनवाते हैं और कुछ लोग मुर्गियों जैसे दरबे भी बनाकर सांपों को पालते हैं। इन सांपों को इन्हीं बॉक्स के अंदर रखा जाता है और पिंजरे को खोलकर समय समय पर इन्हें खाना भी दिया जाता है। खाने में इन्हें मेंढक, चिकन और छोटे सांप दिए जाते हैं। जब फीमेल स्नेक अंडे देती है तो उनके अंडों को यहाँ के लोग बहुत ही होशियारी के साथ बाहर निकालते हैं और निकालकर दूसरी जगह रख देते हैं। इन अंडों को रखने के लिए थर्माकोल के छोटे से बॉक्स में मिट्टी की परत बिछाई जाती है, जिसके अंदर 25% नमी रखी जाती है। इसके बाद इसके ऊपर अंडे रखे जाते हैं और इस पर मिट्टी डाल दी जाती है और फिर इसे 70 से 75 दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अगर इसमें से कोई अंडा सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो उसे बॉक्स से निकालकर अलग कर दिया जाता है। 75 दिनों के बाद जब अंडा फूट जाता है तो बच्चे बाहर निकल आते हैं। इसके बाद इन बेबी स्नेक को पाल पोसकर बड़ा किया जाता है। दोस्तों, इन सांपों के बच्चों को पालने के लिए तापमान और नमी को ठीक बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कम ज्यादा नमी या कम ज्यादा टेम्परेचर पर ये बच्चे मर जाते हैं। जब ये स्नेक बड़े हो जाते हैं तो इनके जहर को निकाल लिया जाता है और फिर इनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन सांपों के मांस को निकाल कर अलग कर लिया जाता है और इसके चमड़े को अलग करके धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर सांप के मीट का इस्तेमाल खाने और दवा बनाने में होता है। वहीं इसकी खाल का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट बनाने में या जूते बनाने में होता है। दोस्तों, इस तरह से चीन के अंदर सांपों की खेती की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।